मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए चिराग ने रख दी शर्त। चिराग की शर्त के चलते मुश्किल में दिख रही है बीजेपी। मंत्री पद की शपथ से पहले बीजेपी के साथ डील चाहते हैं चिराग। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार संसद के मॉनसून सत्र के बाद होना है। कई मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। साथ ही ये भी तय माना जा रहा है कि कई नए मंत्री बनाए जाएंगे। 2.5 दर्जन नए मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें सहयोगियों कोटा इस बार बड़ा होगा। संभावित मंत्रियों में सबसे आगे नाम एलजेपीआर के चिराग पासवान का चल रहा है। पीएम चिराग को मंत्री बनाने को तैयार है, लेकिन चिराग ने ही मंत्री पद की शपथ से पहले बड़ी शर्त बीजेपी के सामने रख दी है, जिस कारण से मामला बुरी तरह फंस गया है। दरअसल चिराग को अब अपनी उपयोगिता का एहसास हो चुका है। उन्हें एहसास है कि बिहार में 5% पासवान वोट उनके साथ हैं। ऐसे में उन पर महागठबंधन की भी नजर है। वैसे चिराग ये साफ कर चुके हैं कि जहां नीतीश कुमार है वहां वो नहीं जाएंगे। ऐसे में चिराग एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन सीट को लेकर पेंच फंस गया है। चिराग पासवान ने बीजेपी हाईकमान के सामने अपनी मांग रख दी है। साफ कर दिया है कि पहले लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा किया जाए। एलजेपीआर को कितनी सीट मिलनी है वो पहले साफ हो जाए, उसके बाद ही मंत्री पद पर बात होगी। चिराग ने यह भी साफ कर दिया है कि 2019 में जो कोटा एलजेपी का था वो उन्हें मिलना चाहिए, यानी लोकसभा की 6 और राज्यसभा की 1 सीट चिराग ने दावेदारी जता दी है। बीजेपी इसके लिए तैयार भी है, लेकिन वो चाहती है कि सीट बंटवारे से पहले एलजेपी के दोनों गुट एक हो जाएं। लेकिन पेच यहाँ भी फंस गया है। दरअसल अब चिराग ने हाजीपुर सीट पर अपनी मां रीना पासवान के लिए मांग ली है। यहाँ से चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद हैं और वो ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही हैं। बीजेपी की कोशिश है कि चाचा भतीजा एक हो जाएं, लेकिन चाचा भतीजे के बीच चल रही तकरार के चलते ये संभव नहीं दिख रहा है। चिराग पासवान ने हाल ही में एक बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी मां रीना पासवान हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़े, जहां से उनके पिता रामविलास पासवान कई दशकों तक सांसद रहे। साल 2021 में लोजपा में फूट हुई थी, जिसके बाद लोजपा 2 टुकड़ों में बंट गई थी। एक तरफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बनी, जो एनडीए में शामिल हो गई थी, जिसके बाद पशुपति पारस केंद्र में मंत्री बने। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनी, जो एनडीए से दूर थी, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी वो बीजेपी के साथ खड़ी रही। बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस की पार्टी एकजुट हो जाए। दोनों को मिलाने के लिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लगातार कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। कुछ दिनों पहले ही नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से पटना में और फिर पशुपति पारस से दिल्ली में मुलाकात की थी, मगर इसके बावजूद भी चाचा भतीजे में जंग बरकरार है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा संकट यह आ गया है कि वो किसे चुने, पशुपति पारस को जो मोदी सरकार में मंत्री है, या फिर चिराग पासवान को। चुनाव में बीजेपी को जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने चिराग के सामने 2 फॉर्मूले रखे थे। पहला, चिराग की मांग को मान लिया जाएगा, लेकिन हाजीपुर और समस्तीपुर सीट चिराग को पशुपति पारस को सौंपनी होगी। समस्तीपुर से प्रिंसराज और हाजीपुर से पशुपति पारस चुनाव लड़े। बची 4 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट का फैसला चिराग करे। दूसरे फॉर्मूले में हाजीपुर सीट भी चिराग को सौंपी जा सकती है, लेकिन फिर राज्यसभा सीट पशुपति पारस को दी जाएगी। लेकिन चिराग राज्यसभा सीट से दावेदारी छोड़ने को तैयार नहीं है और न ही हाजीपुर सीट छोड़ने को, जिस कारण से पेच फंस गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।